पिछले दिनों प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से जो फसलों का नुकसान हुआ, इसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी कराने का फैसला लिया गया। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। सर, पिछले कई दिनों में जो भारी बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, जो फसलों को नुकसान हुआ ओलावृष्टि से, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, कब तक कंप्लीट हो जाएगी सर? देखिए, हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि किसान को जोखिम फ्री किया जाए। किसान फसल बीमा योजना के द्वारा उसको जो है जोखिम से मुक्ति मिले, और जो किसान बीमा नहीं कराते उनको हम प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार जो है खराबे का पैसा देते हैं। पिछले हफ्ते बारिश से नुकसान हुआ है उत्तर हरियाणा के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ही आदेश दे दिए हैं, प्रोएक्टिव कदम उठाया है कि स्पेशल गिरदावरी करें और किसानों को जो है उसके नुकसान की भरपाई करें। पिछले हफ्ते हमने 100 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों का जो पेंडिंग था राशि, वो भी खातों में डलवाई है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान को जो एक ऐसा संकट आता है जो उसके बस की बात नहीं है, तो उसकी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार करे, और इससे किसानों को फ़ायदा बहुत हुआ है। हरियाणा के अंदर बीमा की राशि सबसे ज़्यादा किसानों को मिली है। हरियाणा सरकार ने खराबे की राशि अपने आप कार्रवाई करके बांटी। सबसे ज़्यादा बीमा राशि मिली है, फिर भी विपक्ष बीमा कंपनियों के मुद्दे पर, बीमे के नाम पर फिर भी सरकार को घेरता है, मुआवजे के नाम पर। पक्ष का काम अपनी राजनीति करना है, लेकिन हमने बार बार बताया है कि बीमा राशि जो किसानों से ली गई है कंपनियों को, सारी 1800-1900 करोड़ रुपये ली गई है, और लगभग 9000 करोड़ रुपये उनको हम बंटवा चुके हैं। इसी तरह से कोई 4500-4600 करोड़ रुपये खराबे के पैसे के बंटवा चुके हैं। 4700-4800 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री की राशि जाती है 2-2 हज़ार रुपये, उसके बंटवा चुके हैं। इस तरह का पैसा कभी किसानों को नहीं मिलता था, और ये पैसा सीधा किसानों के खाते में जाता है, कोई बिचौलिया इसको खा नहीं सकता, और इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। आपने किसानों का जिक्र किया, बड़े स्तर पर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा कृषि वो पशु मेला लगने जा रहा है, कब से कब तक रहेगा, किस तरीके से इस बार प्लानिंग? साल हम किसान हित के जो साल में 2 बार तो हम मेले लगाते हैं कृषि के, साल में 1 बार मेला लगाते हैं। जो कृषि पशुपालक हैं उनको, जो उनके अच्छी नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंस है, उनके जो झोटे हैं, उनके जो गाय हैं अच्छी हरियाणवी नस्ल की, उनका प्रदर्शन करते हैं। लाखों की संख्या में किसान आते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं, और इसका मकसद ये है कि जो अच्छे पशुपालक हैं उसकी जो पशुओं की देख करके पद्धति सीख करके दूसरे किसान भी उसका मोटिवेट हो, लाभान्वित हो। इसी तरह से कृषि के मेले लगाते हैं जो अच्छी। पशु मेला कब से कब है सर इस बार? पशु का मेला इस बार महेंद्रगढ़ में हमने लगाया है, 24, 25, 26 को 3 दिन का मेला होगा, और इसमें लाखों किसान आएंगे। बहुत भव्य मेला होगा, और इसमें सब तरह के जो पशु हैं, हरियाणा के बेस्ट पशु हैं, वो भी आएंगे, दूसरे प्रदेशों के पशु भी आएंगे इस बार। सर, ग्रुप सी का रिजल्ट आ चुका है, 10,000 से ज़्यादा युवाओं को तो रोज़गार मिल ही गया, रिजल्ट आ चुका है, जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या लगता है रोज़गार देने के मामले जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया, आप उस रिजल्ट को कैसे देखते हैं? मैं रिजल्ट को नहीं देखता, मेरे पास फ़ोन आते हैं ऐसे बच्चों के, गरीब घरों के जो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं और जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, मेरिट के दम पर नौकरी लगी है, उनके चेहरे पे खुशी है। और ये एक अच्छी कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि प्रतिभा को ना दबाए। पहले वाली सरकारों में जो पैसे के दम पर या नेताओं के संबंध के दम पर नौकरी ले जाते थे, वो अब नहीं होता। अब बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे लगते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले के अंदर भी बहुत ज़्यादा बच्चे, 1000 के आसपास बच्चे लगे हैं, वो अपनी मेहनत के दम पर लगे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे घरों के बच्चे जिस तरह से लगे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। कि पारदर्शी नौकरी है, मेरिट के आधार पर नौकरी है, लेकिन विपक्ष फिर भी नौकरियों के नाम पर सरकार को घेरता रहता है। बजट सत्र आएगा, उसमें भी नौकरियों का मुद्दा छाया रहेगा। ये तो हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा उठाए, और हम बता पाएँ कि भी 10 साल कांग्रेस की सरकार में कितनी नौकरियाँ मिली थी, किन को मिली थी, एचपीएससी की नौकरियां किसको मिली थी। हमारी जो आज दिन में इंटरव्यू होता है, शाम को रिजल्ट आउट हो जाता है। अब अगर इंटरव्यू के जो सी और डी की नौकरियां हैं, अपने आप नंबर के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे दे दी जाती हैं। विपक्ष के टाइम की जो नौकरियाँ थी सारी कोर्टों में लटकी रही, बार बार उन लोग कोर्ट के स्ट्रिक्चर आते रहे, हटाते रहे। नौकरियों के दम पर बहुत सारे पुराने मुख्यमंत्री तक जेल में जा चुके हैं, और अब भरोसा हो गया है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भरोसा है कि उनकी अगर
मेरिट पे नंबर आता है तो उनको नौकरी मिलेगी, और ये एक अच्छी प्रथा है। बिल्कुल, देखिए दलाल साहब का यही कहना है कि जो पारदर्शी नौकरियां दी जा रही हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, वहीं किसानों के मुद्दे पर दलाल साहब की तरफ से कहा गया है कि जो ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवा के जल्दी ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।